हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत आने वाला है जो कि 2025 में गुरुवार को पड़ रहा है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, गुरु प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है तो गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब यही बुधवार को पड़ता तो बुध प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़ता तो शुक्र प्रदोष व्रत, शनिवार को पड़ता तो शनि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़ता तो सोम प्रदोष व्रत। इस तरह से प्रदोष व्रत का नाम हो जाता है। तो इस दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान करें। इस बात का ध्यान रखें आप कि गुरु प्रदोष व्रत है, तो जब स्नान कर रहे हैं थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और इस दिन हो सके तो आप भगवान विष्णु की भी साथ में पूजा करें, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का है। उसका कारण ये है कि भगवान विष्णु भगवान शिव के ध्यान में रहते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु के ध्यान में रहते हैं, यानी एक दूसरे का ध्यान करते हैं, समाधि अवस्था में रहते हैं। तो जिसकी भी आप पूजा करेंगे तो उन भगत पर, मतलब जो भी पूजा कर रहा है उस पर जरूर दोनों की कृपा बनी रहेगी। तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, हो सके तो शिवालय जाएं, शिवालय जाकर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत सभी को पता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और गंगा जल ले जाएं। भगवान को सफ़ेद फूलों की माला अर्पण करें, हो सके तो पीले फूल की माला भी आप गेंदे की अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु प्रदोष व्रत है। और वहीं पर बैठकर भीगी चने की दाल भगवान को आप चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें और भगवान का बैठकर श्रृंगार करें। सफ़ेद चंदन या पीला चंदन भगवान को लगाएं और भगवान की वहाँ पर बैठकर आरती करें। भांग धतूरा आप चढ़ा सकते हैं, समी पत्र भगवान को चढ़ा सकते हैं, यानी आप अपनी जो भी सामर्थ्य के अनुसार सामान ले जा सकते हैं वो ले जाकर आप पूजा करें भगवान का। और ऋतु फल भगवान को अर्पण करें, सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पण करें और आरती करें। इसके अलावा भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। इसके अलावा शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने। कहा जाता है कि कथा के बगैर पूर्ण पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। पहली चीज तो जो प्रदोष व्रत है ना, चाहे गुरु प्रदोष हो, चाहे बुध प्रदोष हो, या शुक्र प्रदोष हो, या शनि प्रदोष हो, या सोम प्रदोष हो, इसकी जो पूजा होती है हमेशा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है प्रदोष काल का समय गर्मियों में जो होता है ना, वो 4:30 से चालू हो जाता है और लगभग 7:30 या 8 के बीच में रहता है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं और हो सके तो गोदोली बेला में करें। मेन प्रदोष तो वो समय होता है। इस समय क्या है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और अखंड दीपक जलाएं। इसके अलावा कथा जरूर सुने। कथा इस प्रकार है, कथाओं में मतभेद हो सकता है, क्योंकि अपने अपने राज्य के आधार पर कोई कथा कुछ सुनता है, कोई कहता है। तो लेकिन मुझे एक कथा समझ में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी का घर था, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी, घर पर मतलब, तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई, क्योंकि पूजा पाठ करने वाली थी। वह उसको अपने घर में ले आई। वह लड़का साधारण लड़का नहीं था, वो विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। मतलब जो लड़का था ना विदर्भ, उसके ऊपर सैनिकों ने मतलब आक्रमण कर दिया था उसके राज्य में और उसके पिता को बंदी बना लिया था। और उसका मतलब राज्य पर नियंत्रण खो गया था। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था, बालक था, और पिता को उन्होंने बंदी बना लिया था। और सारा कब्जा किसके ऊपर हो गया था? सैनिकों का, उसके राज्य पर। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से वो सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री घोषित कर लिया। मानता ये कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन फिरे ब्राह्मणी के और गंधर्वराज के, वैसे ही जो भी साधक और जो भी भक्त भगवान शंकर का गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन विधिवत पूजा करता है श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ, तो उस भक्त की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसके दिन भी जरूर फिरते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो छोटी सी कथा थी, इसको सुनने से अनंत गुना फल मिलता है। और अगर प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो खास तौर पर इस दिन जो है आप ब्रह्मचार्य का पालन करें, किसी के लिए गलत शब्द ना बोलें, कटु वचन ना बोले। और इस दिन हो सके, वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं है, लेकिन आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन तो कम से कम अपनी वाणी से हर शब्द सत्य बोलें। जितना आप प्योर होते जाएंगे
उतना ही भगवान शिव के करीब होते जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ते जाएंगे। पूजा पाठ सिर्फ एक माध्यम हो सकता है भगवान शिव के पास पहुंचने का, लेकिन जब तक आप अपनी अंतरात्मा पर फोकस नहीं करेंगे, पूरे मन को आप पूर्णतः भगवान शिव को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी व्रत कर लें, पूजा कर लें, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान शिव जो है प्योर एनर्जी है, तो उसके लिए आपको खुद भी प्योर एनर्जी बनना पड़ेगा। और जब मतलब आप बिल्कुल प्योर होते जाएंगे, तभी आपकी शून्य की यात्रा सफल होगी। शून्य यानी कि संसार में वो है भी और अनंत होने के बाद भी वो नहीं है। शून्य से अनंत तक की यात्रा तभी बोली गई। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। आपसे कहा जाए कि शून्य क्या है तो आप कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन अनंत मतलब बहुत सारा। तो सूर्य से अनंत है, वो है भी और नहीं भी। आप उनको कह भी सकते हो अनंत है पूरे ब्रह्मांड में, जो कि दिख नहीं रहा है और जो दिख कर भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। ईश्वर की कोई खोज नहीं कर सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। तो शून्य से अनंत तक की यात्रा, यानी कि आप शून्य हो जाओ, बिल्कुल अपने मन को खाली कर लो, तो सारा ब्रह्मांड ही आपको भगवान शिव नजर आएगा। इसी को कहते हैं शून्य से अनंत की यात्रा। तो दोस्तों, जो भी पूजा करो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करो, फील के साथ करो। दिखावे के लिए कुछ मत करो कि आप गए कि वो पूजा कर रहा तो मैं भी पूजा करूंगा। क्यों भाई? आप अपने हिसाब से पूरे मन को समर्पण कर दे। कुछ भी अगर आप नहीं चढ़ाते, अपने मन को भगवान शिव को समर्पित कर देते कि हे भगवान मेरे मन को शुद्ध करो आप, और अपने आप में भी प्रयास करो और मैं आपका हूं और मैं अपने मन से किसी के लिए भी मन वचन कर्म से गलत नहीं सोचूंगा, गलत करूंगा नहीं, और बिल्कुल प्योर एनर्जी बनता जाऊंगा जो कि आप हो। तो फिर आप देखेंगे, जब ये आप प्रतिदिन रियलाइज करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान शिव आपके भीतर जागृत हो जाएंगे और वो दिन ही आपको पूजा का आनंद आने लगेगा। और जब आनंद आएगा उसी दिन आपकी सच्ची भक्ति होगी। यानी जो भी पूजा करें आप दिखावे के लिए ना करें। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। कहने करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बस मैं 100 बातों की एक बात है, अपने आप मन को प्योर रखो, किसी के लिए गलत मत करो, अच्छा सोचो, सबका भला हो और आपका भी भला हो। ये सोचकर आप गुरु प्रदोष व्रत रखें और भगवान शिव के हमेशा करीब रहें। अपनी बुद्धि रूपी पार्वती को भगवान शिव के समीप रखें, तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड ही आपको स्वयं नजर आएगा और आपके भीतर नजर आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।